नमस्ते आप सबको। आज हम कुछ नया लेके आए हैं और ये जो हमारा शो है आज का और हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आपने जो रिस्पॉन्स दिया है जॉइन यूट्यूब मेंबरशिप ऑफ IIIM में, बहुत ही हमें सराहा है, हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया है आप सब ने। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय एंड एंड ऑन बिहाफ ऑफ IIIM। ये जो मेंबरशिप है उसके अंतर्गत हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, बहुत सारे कंट्रीज़ के, इंडिया के बारे में, अलग अलग स्टेट्स के बारे में, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सो आपने अगर आज ज्वाइन कर लिया है, मेरा शुक्रिया। अगर यदि आप अभी भी सोच रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को चार चांद लगाएगा, आपको एक बिजनेस का नया एंगल देगा। आप अब फिलहाल बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको बिजनेस करने के लिए पूरा जो ज्ञान चाहिए, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट नॉलेज, हाउ टू डू योर बिजनेस, आप बायर कैसे ढूंढेंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, जिनको अभी ज्वाइन करना है वो तुरंत कर सकते हैं ताकि उनको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएं। पर ये सिर्फ मेंबरशिप वाले लोगों के लिए ही हैं, जो IIIM यूट्यूब के मेंबर्स हैं उनके लिए हैं, उनके लिए खास हैं और उनके हिसाब से हमने बनाए हैं। तो आइए आज हम देखते हैं हमारा एक स्टेट, इंडिया का एक स्टेट, एक बहुत ही कोने में पड़ा हुआ, कोना कह सकते हैं, कोने में पड़ा हुआ एक हमारा स्टेट है, बहुत ही मशहूर है, जहाँ पे लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आती ज़्यादातर, और लिटरेसी जो हम आरक्षरता कहते हैं, जो अक्षर ज्ञान कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा है भारत में। जहाँ पे ईश्वर, प्रभु, हमारे जो कोई भी हो, अल्लाह बोलिए, आप बोलिए जीसस, उन्होंने भर भर के सौंदर्य दिया है। कौन सा ये स्टेट होगा, ये हमारा कौन सा राज्य है, कोई बता पाएगा हमें? चलो हम ही बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री, द केरला स्टेट। आज हम बात करेंगे केरला के बारे में। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दुनिया के बहुत सारे नेचर, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको हम नेचर बोलते हैं, कुदरती सौंदर्य बोलते हैं, वो केरला में है। केरला को भारत का वेनिस ऑफ इंडिया, वेनिस यानी कि बैक वाटर्स में बोट्स चलती रहती हैं, जैसे इटली के वेनिस में चलती है गंडोला, वैसे ही इंडिया में चलता है ये, और आप बोट हाउस में भी रह सकते हो। देन इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ लैम्प्स। क्यों इसको लैंड ऑफ लैम्प्स बोला जाता है? वैसे तो दिवाली में हर जगह पे लैम्प्स हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग अलग अलग रहते हैं, अपने अपने खेत खलियान में रहते हैं, तो इसको सिटी ऑफ लैम्प्स बोलते हैं। गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर ने खुद अपने लिए ये देश बनाया है, ये स्टेट बनाया है, ये राज्य बनाया है, और लास्ट में हम इसको लैंड ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से स्पाइसेस उगाते हैं और ये स्पाइसेस एक्सपोर्ट भी होते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस केरला से आते हैं। सो दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑन केरला। केरला स्टेट हमारा बहुत सालों से है, और जब लैंग्वेजेस के लिए जब स्टेट्स के विभाजन हुए, तब से केरला आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज़ बिकम केरला। हिंदी में या उनकी भाषा में केरल भी बोलते हैं हम लोग इसे, पर केरला इज़ व्हाट इज़ नोन। बहुत 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 सालों पहले का ये स्टेट है, और ये स्टेट हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। एंड में जहाँ पे इंडिया की टोच, इंडियन ओशन में इनका एंड पार्ट आ जाता है। सो इट इज़ ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ इन द end of India. It is a long state.
ज़्यादातर स्टेट हमें अलग अलग शेप्स में मिलते हैं, पर ये थोड़ा से लंबा है और उसके बाजू में है हमारा तमिलनाडु भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको मैप्स में दिखाया जाएगा केरला कहाँ पे लोकेटेड है। केरला का जो वेदर है उसके बारे में आपको इतना तो पता होगा कि इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट बिकॉज इंडिया is a little away from the equator, but yes, nonetheless it is called the tropical climate. केरला में भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, माउंटेन्स भी हैं, सेंचुरीज भी हैं। अगर कोई पक्षी के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हो, हमारे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें ये पक्षी इंपोर्ट करना है, हमें ये पक्षी एक्सपोर्ट करना है, तो केरला इज़ वन स्टेट जहाँ पे पक्षियों का इंटरनेशनल ट्रेड शो होता है साल में एक बार, करीबन जनवरी फरवरी के आसपास ये शो होता है। सो दिस इज़ जस्ट वन एन एक्स्ट्रा टिप टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी शैल सी अहेड कि हर एक स्टेट ने अपना अपना एक लोगो बनाया है। नाउ ये लोगो का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि आप जब भी कोई गवर्नमेंट कंपनी से, गवर्नमेंट बॉडी से बात करें, गवर्नमेंट ऑफिसेस से बात करें और उनसे कोई आपको लेटर मिले, उनसे कुछ भी मिले, तो ये एम्बलम ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे, दैट दिस इज़ द एम्बलम ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। द गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज़ गिवन दिस, हाथियों का एम्बलम है उनका। एंड यू कैन सी द मेजर districts of Kerala as in the color map over here. Kerala state is in the state is known as the Malabar coast, and you have on the other side the Sahyadris. So Kerala has मॉनसून्स जो बारिश की सीज़न होती हैं केरला में, वो साल में 2 बार होती हैं। वैसे वो दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा होता है जो साउथ में है। वन इज़ द साउथ ईस्ट एंड वन इज़ द नॉर्थ वेस्ट। सो 2 बार यहाँ पे बारिश आती है और बारिश की सीज़न ज़्यादातर रहती है ये स्टेट के अंदर। मलयालम इज़ द लैंग्वेज, ये लोग मलयाली बोला जाते हैं या फिर मलयालम बोले जाते हैं। इनकी जो भाषा है वो मलयालम है, हालांकि कुछ लोगों को हिंदी या इंग्लिश आती है यहाँ पे। दिस इज़ अ यूनिक स्टेट इन इंडिया। इंडिया का ये स्टेट राज्य ऐसा है कि जहाँ 96+ % ऑफ पीपल आर लिटरेट, जिनको लिखना पढ़ना आता है, अक्षर ज्ञान उनका अच्छा है। ये स्टेट में पढ़े लिखे लोग हैं। और इस स्टेट की एक और यूनिक बात है, जहाँ हम दुनिया में बात करते रहते हैं कि भारत में पॉपुलेशन बहुत है, ओवर पॉपुलेटेड भारत है, पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पे है, और ये जो हम बातें करते रहते हैं 130 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है। मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इन अ कंट्रोल्ड मैनर। Then you have the state which has witnessed a lot of emigration. That means people from this state, यहाँ से लोग दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, दूसरे देशों में जाके बसते हैं, वहाँ काम के लिए जाते हैं। सो ये एक स्टेट ऐसा भी है जहाँ फॉरेन करेंसी नौकरी के दौरान, ये फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नहीं पर नौकरी के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे नर्सेज बहुत सारे बाहर निकलते हैं, इंजीनियर्स बहुत सारे बाहर जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए। और साउथ इंडिया में केरला के नर्सेज भी बहुत ही माने जाते हैं। सो यू हैव दीज पीपल गोइंग टू वर्क in various countries like Oman, Bahrain, Muscat, Kuwait, Saudi Arabia, even इराक, इवन इन UAE, दुबई, अबू धाबी वगैरह में यहाँ के लोग बहुत ही आपको देखने को मिलेंगे इन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे वो काम करते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर हिंदूज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑलमोस्ट अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली इज़ हिंदूज़ एंड द रेस्ट ऑफ देम आर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन। सो दिस इज़ हाँ, बाकी माइनर रिलीजन्स बहुत सारे हैं, बट दीज आर द मेजर रिलीजन्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेट।
ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि उनके लिए की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप यहाँ से सोर्स भी कर सकते हैं और ये सप्लाई आप दूसरे देशों में के लिए भी कर सकते हैं. This is a state with a capital Thiruvananthapuram. And Cochin is another very important city in this state. So Thiruvananthapuram is one very important capital city of Kerala, and Kerala has 600 kilometers of Arabian सी शोर. इनका जो दरियाई पट्टा है, जो दरियाई जो है पूरे केरला दरिया पे हैं, दरिया के किनारे हैं, तो इनका सी शोर जो है वो 600 किलोमीटर्स लंबा है. सो इट्स नोन फॉर इट्स द पाम लाइंड बीचेस. जो कोकोनट के वृक्ष होते हैं उसके सारे बीचेस हैं, बीचेस पे कोकोनट के वृक्ष लगाए जाते हैं. यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा. और दूसरी चीज़ है कि ये हमने बोला है वेनिस ऑफ इंडिया. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दरिया के पानी आते हैं इसको हम बैक वाटर्स बोलते हैं, जो शहर में आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं, और भर्ती जब होती है तब ये बैक वाटर्स इतने सुंदर और इतने ज़्यादा ज़मीन पे होते हैं कि वहाँ पे बोट चलानी पड़ती है, बोट चला सकते हैं. और ये बैक वाटर राइड्स बहुत ही सुंदर, नेचर के बिल्कुल पास होती हैं ये बैक वाटर राइड्स. और ये बैक वाटर्स के बोट में आप रह भी सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द टूरिज्म states famous for its tourism, and hence these are the facilities that one can enjoy here. दूसरी चीज़ है कि ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स में केरला है, तो यहाँ पे हमें उनके स्लोप्स, जो उनके माउंटेन्स हैं, घाट हैं, उनके जो ढलाई रहती हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे चाय, कॉफ़ी और अलग अलग टाइप के स्पाइसेस के बगान है यहाँ पे. तो ये एक सौंदर्य और इसमें आ जाता है. यहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं, एराविकुलम एंड पेरियार, एंड पेरियार प्लस वायनाड भी हैं. वायनाड में सेंचुरीज भी हैं, और यहाँ पे लंगूर, मंकीज, टाइगर्स, एलिफेंट्स ये बहुत देखने को मिलते हैं. सो फ्लोरा एंड फौना, this place is great. Now whenever we talk about a tropical state or a tropical place, that means वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आपको यहाँ से बहुत सारी मिल सकती हैं, और बहुत सारे एनिमल्स, पशु पक्षियाँ बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सो दिस इज़ अनदर अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म, बट नॉट ओनली फॉर टूरिज्म. ये अट्रैक्शन हमारे लिए हैं चाय, कॉफ़ी, मरी मसाला और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का भी हब यहाँ पे रहता है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए. एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हमारे लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है कि हम जिस जगह से सोर्सिंग करते हैं, हमारा माल लेते हैं, या फिर हम जिस जगह में एक्सपोर्ट करते हैं वो कंट्री, वी मस्ट नो वेल. क्योंकि उस कंट्री के अगर हम क्लाइमेट, लोग, रहन सहन, सब तौर तरीके उस कंट्री के या उस स्टेट के देखें तो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल सकती हैं. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू नो द स्टेट वेयर यू in India, if you are living, each state is a hub, is a market for a lot of products to export from, and you can source and export from Kerala. And now what are these products you can source from Kerala? हम आगे आपको ये बताना चाहते हैं. हमारे दूसरे पार्ट हैं नो योर कंट्री, या फिर नो द कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आप ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर सके. वो कंट्रीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो आपने अगर मेंबरशिप ली है तो आपको वो कंट्रीज़ की जानकारी भी मिल सकती है. नाउ मूविंग फर्दर विथ केरला. केरला का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर गर्म रहता है. मतलब इट इज़ माइल्ड समर्स, मानसून, और बहुत हल्का सा विंटर. सो यू हैव फ्रॉम
दिसंबर, जनवरी, फरवरी माइल्ड विंटर, हमारे जितना नहीं, जितना जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यूपी में जितना विंटर रहता है उतना विंटर यहाँ पे नहीं होता है. Then you have summer in from मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने समर के रहेंगे और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने बारिश के रहेंगे. मैंने बोला एक बार बारिश आएगी साउथ वेस्ट से और दूसरी बार बारिश आएगी नॉर्थ ईस्ट से. सो यू हैव साउथ वेस्ट एंड यू हैव नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल इन केरला. सो 6 महीने पानी 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 and बिल्कुल ही short winter, summer and short winter. Now, generally the climate of Kerala remains very steady. The lowest minimum temperature of anytime you go there is about 22 to 24 degrees centigrade. और मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहेगा वो 30 to 34 मैक्सिमम इतना सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रहेगा. सो वी हैव गिवन अ चार्ट वेर इन यू कैन अंडरस्टैंड द टेम्परेचर ऑफ केरला. पर यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ हम जहाँ पे रहते हैं जैसे कि दिल्ली में या फिर राजस्थान में या फिर गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में जो गर्मी होती है वो सूखी गर्मी है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है. मतलब इट इज़ नॉट ऑल दैट वेट, रेनफॉल इज़ नॉट सो मच. नंबर 1 इट इज़ अ डिमार्केबल सीजन एंड नंबर 2 दरिया किनारा नहीं है हमारे यहाँ. पर केरला में अगर आप जाएं तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको महसूस होगा कि आपके बहुत ही आप पसीने से तरबतर हो जाओगे. ये वेट पर्सपिरेशन होगी, तो ये आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा इन द क्लाइमेट. नाउ यस, गॉड्स ओन प्लेस, ईश्वर ने अपनी जगह खुद बनाई है तो बहुत ही सुंदर है. हमने बोला एंड दिस इज द ओन गॉड्स ओन कंट्री वेयर देयर आर सह्याद्रीज एंड मोस्टली हिली एंड थिक फॉरेस्ट्स आर हियर विद द silent valley in Palakkad districts and other areas, so foothills of the mountains. Major cities in Kerala are where you have the government offices from where you can source everything is Cochin or Kochi, Thiruvananthapuram, you have Munnar, you have Kozhikode, you have Alappuzha, you have Thrissur, you have Kottayam, and you have the other few मेजर सिटीज. ये स्टेट की एक और अनोखी बात है. जैसे ये इनकी अनोखी बात है कि ये स्ट्रक्चर में पूरा लंबा है. दूसरी अनोखी बात है कि यहाँ पे 2 तरीके के मॉनसून्स होते हैं. तीसरी अनोखी बात है 96.2% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे. चौथी खास बात यह है कि पूरे इंडिया में एक ही स्टेट में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ केरला में है. फिलहाल 3 है एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन और कलिकट, एंड वी हैव नाउ द 4th one, Kozhikode Airport also. So these are international airports. Remember, any international airport will take away your air cargo. आपके एयर कार्गो के लिए ये सुविधा अच्छी है. 600 किलोमीटर्स लंबा अरेबियन सी के कांठे पे अगर केरला स्टेट है तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे. Yes, Kerala has many ports. Out of these many ports, 2 are major ports. One is the Cochin port and the second one is the Thiruvananthapuram port. Now here, these ports are major ports from where international cargo ship vessels आते हैं, जाते हैं और सब कुछ होता है. यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है एक्सपोर्ट का, ये इन पोर्ट से होता है. There are 6 intermediate ports. There are 11 minor ports. There is 1 ICD, inland dry port, and 2 major seaports जो मैंने आपको already बता दिया. ये जो हैं इतने सारे क्या है और क्यों है? इतने सारे इसलिए हैं कि बैक वाटर्स बहुत हैं केरला में. नदियाँ पुष्कळ अमाउंट में हैं, बहुत ही the rivers are many over here, and hence what happens is you can easily have a port. Now the intermediate ports are from a smaller port to the seaport. So this is intermediate ports. The minor ports are generally for fisheries and domestic transport.
And inland port is again wherein the custom gets cleared and the container goes to the seaport or to the domestic port, wherever you want to transport it to. So we have these many ports. कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य की इकोनॉमी आगे आई हो, वैसा काम हमें इसीलिए करते हैं हम लोग कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए. उसका रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, एयर नेटवर्क, सी नेटवर्क, कुरियर, पोस्टल एक्सेट्रा, सब कुछ उसका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग. तो इसकी वजह से यहाँ केरला में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिसमें आप अपना माल भेज सकते हो. You have water, road and rail transportation also in Kerala, and here more than 1000 miles या 1600 किलोमीटर के inland waterways हैं, जिसको हम, ये waterways हमारे internal transport के लिए भी हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए भी हैं, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हैं. सो दीज आर्टरीज, ये छोटी छोटी नदियाँ, ये छोटे छोटे पाथ, वाटरवेज जो हैं वो इसीलिए हैं कि यहाँ से बड़े बड़े से हमारे जितने सी पोर्ट में जितने बड़े वहाण होते हैं, जितने बड़ी शिप होते हैं, जितने बड़े वेसल होते हैं, उतने बड़े यहाँ नहीं होते. हालांकि ये सारे हमारे कंटेनर्स भी ले जाते हैं. सो कंटेनर्स ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी 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 इजीली एंड स्मूथली अवेलेबल इन केरला. The state has numerous backwaters which are used for commercial and inland navigation. एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो आप यहाँ वाटरवेज से आसानी से जा सकते हो. There are 67 नेविगेबल रिवर्स, जो नदियों में आप चढ़ के बोटिंग करके आप दूसरी जगह जा सकते हो. सो दीज आर नेविगेबल रिवर्स एंड टोटल लेंथ ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज 1687 kilometers. The only state which has too many rivers and too many waterways. Kerala has a well-developed road and rail system, and it has also metro system. So Kerala is very well connected. Economic status of Kerala. Kerala क्या है? वहाँ पे कोई उगता, इतना सारी चीज़ें उगती है, हमने देखा, हमको पता है, पर क्या? और केरला क्या रिच है, पुअर है, क्या है? आपके दिल्ली से, आपके गुजरात से, आपके लखनऊ से, आपके राजस्थान से कैसा है ये केरला? कितना अलग है? तो केरला स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट ग्रॉस स्टेट प्रोडक्शन, जीडीपी जो बोलते हैं हम, वो कंट्री की होती है. जीएसडीपी एक स्टेट की होती है. इज एस्टिमेटेड टू बी 9.78 ट्रिलियन, that is $139.94 billion in 2021, which is pretty good. And the GSDP is on an increasing path of 11.72% between 2015 से लेके 2020 तक. So it is positive growth. The state's per capita GSDP stood at 2,25,484 during 1819. 1819 की साल में ये रहा है per capita income. And the merchandise export, merchandise means commodities and products का export जो है वो 9.77 billions का 1819 में रह चुका है, और 1920 में दिसंबर तक की ही बात कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट वाज एट 7.80 बिलियन. कम लग रहा है बिकॉज दिस इज ओनली टिल डिसंबर एंड दैट इज टिल मार्च, एंड सेकेंड थिंग इज दैट थिंग्स वेंट ऑफ अ लिटिल स्लो लेटर ऑन. सो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ केरला इज ऑल अबाउट. I'm sure you all are excited to know about its agriculture and industries, because this is the place where you can source a lot of your products to export. The main produce of Kerala, wherein the 50% of the land is for the commercial use. Agricultural land is for commercial produce, and remaining is for their own consumption in the state. So principal cash crops of Kerala are rubber,
coffee, tea, the plantation industry, which are cultivated as plantations. And then you have areca nuts. Areca nuts मतलब सुपारी, जो हम पान में या कहीं पे भी सुपारी का यूज करते हैं, वो सुपारी है areca. Cardamom. फिर we have cashew nuts, we have coconut, as I told you, palm lined beaches हैं, तो palm में coconut है. Ginger, pepper are the most important and very, very, very thickly cultivated in this state. Major food crops are rice, pulses, sorghum and tapioca. Tapioca is something which is like हमारा yam या सूरण जिसको हम बोलते हैं, जो जमीन के नीचे होता है, और इसमें से हम उपवास के दौरान हिंदूज साबूदाना बोलते हैं, वो निकलता है. ये टापियोका की चिप्स भी बनती हैं, सब्जी भी बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं. बट दिस इज व्हाट tapioca is about. It grows, it's a rhizome, यानी कि एक गांठ होती है जो जमीन के नीचे उगती है. Commercial poultry farming is also done in Kerala. We shall see the agriculture. यहाँ पे और हम agriculture में आगे जा रहे हैं. Bamboo is very, very, very well cultivated here, and there is a big spread of bamboo trees here which are used in paper, rayon industries, wood pulp, charcoal, gums and resins. And this state with naturally longest of the Arabian Sea coast is the top one in fish production. Marine exports are also available from this particular place. Marine में क्या क्या? तो हम बोलेंगे sardines, tuna, mackerel, prawns are amongst the prime sea products which are available and exported from here. On the west of Kerala, there is a union territory called Lakshadweep. This is an archipelago of lots of islands, and archipelago is a group of islands is known as archipelago, और यहाँ का capital जो है वो island है कावारती. Now, Lakshadweep Islands are declared just a couple of weeks ago as 100% organic agricultural produce. Now, this is the first union territory in India to be declared of an organic agricultural produce. In 2016, we had Sikkim, which was announced as 100% organic agricultural produce state. So यहाँ पे हमें मिलेगा, हमने जैसे बोला है कि as far as plantation industry is concerned, rubber, coffee, tea. You also have other items available, other products available: areca nuts, cardamom, cashew nut, coconut, ginger, pepper. And you have rice, pulses, sorghum, and tapioca. So these are the major productions, major agricultural products which are available in Kerala. Kerala also has poultry farming, and Kerala also has some amount of minerals like kaolin, that is China clay, and it is used in making porcelains. But otherwise it doesn't have much of minerals. Now, the thermal and the electric power in Kerala is not a problem at all, because there are lots of rivers, 24 electric stations are there, and a wealth of renewable energy resources. The Kerala's economy is based on agricultural, plantations, manufacturing. यहाँ पे कपड़े बनते हैं, यहाँ पे सिरेमिक्स बनती है, यहाँ पे कोकोनट शेल की इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे कॉयर इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी खेत खलियान एंड प्लांटेशन इंडस्ट्रीज हैं फॉर राइस, फॉर टी, कॉफी, एंड you have paddy, rubber. So all these industries are available. Plus there is household, हर एक घर में एक ना एक cottage industry रहती है. Handicrafts and tourism are again the good sources of income for the state of Kerala. Kerala exports cashews, coir and coir products, tea, coffee, pepper, cardamom, ginger, spices,
Marine products, chemicals, coals and fertilizers. These are the products which are easily available and can be sourced by any one of us from Kerala to export anywhere in the world. Here we have exports from Kerala item wise. It is giving each and every detail of the product over here. Top 20 products going out from India through Kerala. The advantage that we have with the Kerala is high economic growth. The growth is very high. Then you have also the literacy level. So the skilled and the semi-skilled manpower is available here. Each and every household becomes a cottage industry. So you have the advantages of being a Keralite or being a Malayali. The state GDP has been noted, as I told you over here. The dark blue is in US dollars and the light blue is in Indian rupees. Now, there are, as I told you, a lot of immigrants are in Kerala, who are working in other countries. So, there in Kerala, there are one Consulate General of UAE Embassy and Kuwait Embassy are also available here. We have various product associations in Kerala. You can check them out and you can go to their website for various products. And a few manufacturing associations like Coir and Coir products, etc. are listed down over here for you for your further reading. Chamber of Commerces in Kerala are also given. The International Trade Fair in Kerala happens every September in KTM Kerala Travel Mart. It is basically for tourism. And important offices of government stretcher are Cashew, Coir, Tea, Coffee, Kerala Tourism, Government of Kerala and Indian Brand Equity Federation, IBEF. You can see these offices and you can understand that what wealth of products you have from Kerala. This is all about Kerala. Now, I would like to request you, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे YouTube, IIIM YouTube की मेंबरशिप नहीं ली है तो ज़रूर से लें. यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मेंबर्स के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन होती है और ये बहुत डिटेल में आपको गाइडेंस और नॉलेज हम बांटते हैं यहाँ पे अंडर द IIIM's YouTube मेंबरशिप. ये जो हमारा प्रोग्राम है वो आम लोगों के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं बने हैं पर कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में उनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है और उसके लिए उनको मार्गदर्शन चाहिए. ये घर बैठे आपको मार्गदर्शन मिल सकता है. प्लीज़ जॉइन द IIIM YouTube मेंबरशिप. आपके लिए बहुत सही रहेगा यदि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाने की इच्छा है तो हमारी गुजारिश है प्लीज़ एक्सप्लोर द प्रोग्राम अंडर IIIM's YouTube मेंबरशिप. थैंक यू.